हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो चलिए, आज का जो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी के बारे में। 12th के बाद आप लोगों के पास बहुत से डाउट आते होंगे 12th के बाद क्या करियर ऑप्शन चूज किया जाए। तो हमारे पास एक बेस्ट करियर ऑप्शन होता है सीयूईटी यूजी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी क्या होता है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन। देखिए, दो होता है, एक सीयूईटी पीजी होता है, एक सीयूईटी यूजी होता है। यूजी जो होता है वो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए होता है आफ्टर 12th। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम का पैटर्न है और कौन कौन सी स्ट्रीम वाले इसे दे सकते हैं। ओके, तो स्ट्रीम इसमें कोई सी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या ह्यूमैनिटीज वाला बैकग्राउंड भी हो। तो कैसे आपको करियर चूज करना है उसके बारे में हम गाइडेंस में बात करेंगे। तो सबसे पहले सीयूईटी यूजी 2026 में भी सीयूईटी यूजी ऑर्गेनाइज करी जाती है, जिसकी सारी डिटेल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, मैं उसका आंसर श्योरली करूंगी और आपकी क्वेरी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो चलिए सबसे बात करते हैं सीयूईटी क्या है। सीयूईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कौन करवाता है? एनटीए कंडक्ट करवाती है। यूजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो हमारी रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, है ना, 12th के बाद हमारा बिल्कुल एक ड्रीम सा होता है कि बड़ी सी यूनिवर्सिटी में अच्छा सा कोर्स किया जाए, कॉलेज लाइफ को एंजॉय किया जाए। तो जो हमारी हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज होती है उनमें यूजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। कम से कम 250 प्लस यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो इसके जरिए, इसका जो स्कोर रहता है उसके जरिए हमें एडमिशन देती हैं। साइंस स्ट्रीम वाले एलिजिबल हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वाले एलिजिबल है, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम अगर आपकी 12th में रही है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर सकते हैं? सीयूईटी की एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अपने स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी डीयू जिसको हम कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू इसको कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू इसे कहा जाता है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU इसे कहा जाता है, जामिया मिला इस्लामिया इस यूनिवर्सिटी, ये जो है टॉप यूनिवर्सिटीज हैं हमारे इंडिया की। तो इन सारी यूनिवर्सिटी में हम थ्रू सीयूईटी यूजी के जरिए हम क्या है एडमिशन ले सकते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? आपको 12th पास होनी चाहिए और स्टूडेंट अगर 12th में अपियरिंग है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जनरली तो कोई नहीं होती है, बट 12th पास स्टूडेंट हो सकता है कि आप 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के मिनिमम मार्क्स क्या होने चाहिए, हमारे यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करते हैं, लेकिन अगर हम जनरली देखें तो भी 45 से 50 या 55% आपके क्या होने चाहिए, 12th में मार्क्स होने चाहिए। लेकिन कैटेगरी वाइज हमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर ओबीसी कैटेगरी है, एसटी एससी कैटेगरी है, अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं और फिजिकली वीक आई मीन, और अगर आपका फीमेल है कैंडिडेट तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिलैक्सेशन मिल जाता है परसेंटेज में। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन किस तरीके से होता है, हमारे एक एग्जाम होती है सीयूईटी में, लैंग्वेज का टेस्ट होता है, हिंदी इंग्लिश या आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे डोमेन मतलब 12th में हमारा क्या रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहा है, कॉमर्स रहा है, आर्ट्स रहा है या फिर जो आपका सब्जेक्ट रहा है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो सभी स्ट्रीम वालों को देना रहता है। जीके, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स से पूछी जाती है 10th तक लेवल की, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 11th से तो हमारी स्ट्रीम आ जाती है। ओके, ये हमारी एग्जाम होती हैं। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए अलाउ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बीएससी मैथमेटिक्स में भी करनी है, आपको हो सकता है आपका ऐसा है कि अगर मैथमेटिक्स में नहीं हुआ तो मैं फिजिक्स में कर लूंगी, मैं केमिस्ट्री में कर लूंगी, या फिर मैं अनदर बायोलॉजी है आपका, अगर हो सकता है कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रहा हो अगर आपका 12th में, तो आप अलग अलग स्ट्रीम के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 5 कोर्स के लिए या 5 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज इसमें कितनी रहती है, 13 लैंग्वेज रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहता है, मार्क्स किस तरीके से होते हैं एग्जाम के, अगर आपका सही है तो 5 नंबर और अगर गलत है तो -1 की मार्किंग रहती है, और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको 0 नंबर दिया जाता है। इस तरीके की हमारे क्या होती है, मार्किंग होती है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा,
उसके बाद आता है सब्जेक्ट अवेलेबल, कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं हमारे पास। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एंड ईटीसी। कौन कौन से कोर्स आप परस्यू कर सकते हैं। आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, बीटेक कर सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में, बायोटेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, उसके बाद बीए कर सकते हैं जर्नलिज्म, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी इससे ज्यादा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, ये सारे आप परस्यू कर सकते हैं। देखिए ये सब आप किसी ना किसी अपने आसपास वाली यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक हाई स्टैंडर्ड वाली अच्छी ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी से करने पर आपके पास करियर ऑप्शन उतने ही अच्छे होते हैं। ठीक है, लोकल कॉलेज से करने में और हाई यूनिवर्सिटी से करने में आपकी बेटर कॉलेज लाइफ होती है, आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग एक्टिविटीज में, एक्स्ट्रा करिकुलम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको इन यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए अच्छी यूनिवर्सिटी से कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सीयूईटी की डिटेल। अगर आपको इसके सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर इसके अलावा किसी और एग्जाम की भी आपको डिटेल चाहिए, अगर किसी और टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं, ये चैनल मेनली डेडिकेटेड है मैथमेटिक्स को, हायर मैथमेटिक्स और सारी जितनी भी तरह की हमारी मैथमेटिक्स है उसको डेडिकेट है। बट स्टार्टिंग में मैं क्वेरीज के अकॉर्डिंग जितनी भी एग्जाम हम कंडक्ट कर, जितनी भी एग्जाम के बारे में हम डिटेल्स दे सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है उन्हें परसीव क्या करना है, उन्हें अपने पाथ पता नहीं होते कहां कहां वो जा सकते हैं, तो गोल तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए मैं क्या है सारी एग्जाम्स को लेकर आपको डिटेल इसमें प्रोवाइड कर रही हूं। अगर आपको किसी और एग्जाम के बारे में भी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नोटिफिकेशन के लिए, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।